हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 टू द पावर x टू द पावर 4 dx इज। ठीक है, तो इसका हमें ये एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, आई ले लेते हैं इसको। तो हमें आई इज इक्वल टू आई आई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन में x टू द पावर 4 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब को लेंगे अगर हम t तो 3x² आएगा, उससे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। x टू द पावर 4 को भी लेंगे तो 4x³, इससे भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले हमें इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये x³ दिख रहा है और इसकी पावर है 1/3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x³ कॉमन लेके एक बार देख सकते हैं। देखो, x³ कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ कॉमन लिए x, यहाँ पे जब x है और हमने x³ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x³ से डिवाइड हो जाएगा और -1 की पावर 1/3 की होल पावर यहाँ पे ऐसे लगा लो। ठीक है, कि होल पावर 1/3, क्योंकि इस पे भी तो आएगी पावर 1/3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 to 1 x³ और 1/3। तो ये जब पावर इस पे आएगी तो ये ऐसे हो जाएगा ना, x³ की पावर 1/3। तो ये 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x की पावर 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा x अपॉन x³ यानी 1/x² और -1 की पावर 1/3। यहाँ पे क्या है x की पावर 4 dx। अब इस x से एक इसका x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो एक x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 to 1 1/x² माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन में x³ dx। ठीक है, ये बचेगा। हाँ, ये बचेगा। तो जब ये बचेगा, अब इसमें से हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे हम लोग लेट कर ले, लेट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये x 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 तो बाहर निकल जाएगा और x की पावर -2 -1 यानी -3 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा -2 अपॉन में x³ dx इज इक्वल टू dt होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस -2 को इधर भेज दो, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में x³ dx इज इक्वल टू dt अपॉन में -2। ठीक है, ये बचेगा। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, यार सॉरी, यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी लिमिट हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 1/x² -1 को हम लोग क्या लिए t, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1/3 और 1/x³ dx इज इक्वल टू क्या है dt अपॉन में -2। ठीक है,
अब हमें लिमिट चेंज करनी है। अभी तो लिमिट x के हिसाब से थी, अब हमें t के हिसाब से लिमिट करनी है। तो t के हिसाब से लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1/9 -1। ये 1/9 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 -1, और 9 -1 क्या होता है 8। तो यानी t की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, एक बार 1 रखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 का होल स्क्वायर -1। तो 1/1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 क्या हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हम अपना इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए -2 को बाहर निकाल लो, -1/2 बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 + 1 क्या होगा 4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 लिमिट 8 to 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। तो जब लिमिट पुट करोगे तो -1/2 ऐसे ही रहेगा। ये जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर -8 पुट करोगे तो 8 जब यहाँ पे पुट करोगे तो 8 की पावर 4/3 आएगा। जब इसमें पुट करोगे t की जगह 8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पे 4/3। अब ये तो मल्टीप्लाई में है ना पावर, तो ये से इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और अपॉन में 4/3। ठीक है, यहाँ -1/2 है, ये 0 हटा दो। -2 की पावर 4 क्या होता है 16, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो 2 2 जा 4। तो 2 × 3 क्या आ जाएगा 6, यानी इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये ऊपर आ गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा ये। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।